दीजिएगा। आज प्रधानमंत्री जी के ट्विटर अकाउंट से पीएमओ इंडिया से एक ट्वीट हुआ है कि अगले 1.5 साल में केंद्र सरकार के द्वारा सेंट्रल लेवल पर, केंद्रीय लेवल पर 10 लाख नई भर्तियां की जाएंगी। बिल्कुल सही, 10 लाख नई भर्तियां 1.5 साल के अंदर, मतलब 2024 के चुनाव से पहले। ये 6 महीने इस साल के, 12 महीने अगले साल के, तो 18 महीने अर्थात 1.5 साल में। मैं आपको ट्वीट दिखा देता हूं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ट्विटर हैंडल है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के ट्विटर हैंडल पर सुबह 9:27 पर एक ट्वीट आया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये ट्वीट अंग्रेजी में, मैं इसको हिंदी में कर देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रिव्यू द स्टेटस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन ऑल डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और केंद्र सरकार के सभी विभागों में एक मानव संसाधन का जायजा लिया कि कितने वर्क कर रहे हैं, कितने पद खाली है, कितने पद भरे गए, कितने पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चालू है। और उन्होंने निर्देश दिए डेट रिक्रूटमेंट ऑफ 10 लाख। इस पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर प्यूपिल बी डन बाय द गवर्नमेंट इन मिशन मोड इन 1.5 साल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उन्होंने बताया कि अगले 1.5 साल में 10 लाख नया रिक्रूटमेंट किया जाएगा। अब ये 10 लाख नया रिक्रूटमेंट कैसे कैसे होगा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि रेलवे में जो नई वैकेंसी आएंगी, लगभग 2.5 लाख के करीब नई वैकेंसी रेलवे में आएंगी। कुल मिला के 10 लाख है। डिफेंस में हो जाता है आपकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ये जितनी भी है, ये वैकेंसी मिला के लगभग 1.3 लाख, 1,30,000। उसके अलावा होम मिनिस्ट्री का मतलब है जितनी भी आपके मंत्री, ये जो अपनी केंद्रीय पुलिस बल होते हैं, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, जीडी, सीपीओ, या जो सीजीएल के थ्रू नारकोटिक्स आदि की सब होती हैं। तो गृह मंत्रालय में लगभग, डिफेंस में 2.5 लाख, ये डिफेंस का आंकड़ा और थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। डिफेंस में 2.5 लाख है, रेलवे में 2.3 लाख, होम मिनिस्ट्री में 1,30,000 है। जो डाक विभाग होता है, डाक विभाग में 90,000 पद, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मतलब है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय होता है, इसमें 74,000, वित्त मंत्रालय में 74,000 वैकेंसी और बाकी अन्य, तो कुल मिला के 10 लाख वैकेंसी। अब आप सोच लोगे मिशन मोड क्या होता है। आप कभी कभी क्रैश कोर्स करते हो, अपनी तैयारी को 30 दिन में करते हो, ऐसे ही मिशन मोड है। अगर ये 10 लाख नॉर्मल भर्तियां नॉर्मल समय से हो तो इसको होने में कम से कम 5 साल लगेंगे। अगर ये अपने नॉर्मल तरीके से हो, जैसे सीजीएल के द्वारा, सीएचएसएल के द्वारा हर बार भर्ती आती है हर साल, तो 10 लाख पदों को भरने में 5 साल लगे। मिशन मोड में यही 5 साल घटके कितने हो जाएंगे, 1.5 साल हो जाएंगे। यही घटके कितने हो जाएंगे, 1.5 साल। अब इसमें होगा क्या, तो अब प्रधानमंत्री जी ने आदेश दे दिया 2024 में चुनाव है, केवल बाकी मुद्दों पे तो चुनाव जीत नहीं सकते। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकार सीट घटाती जा रही है, सब युवाओं को ये पता है। युवा 2024 में सबसे बड़ा फैक्टर होगा किसी भी पार्टी को जिताने में। तो युवाओं का सीधा ख्याल क्या होता है, सरकारी नौकरी, ज्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम। तो अब ये जो है, इसको ये लोग 1.5 साल में कंप्लीट करा रहे हैं। जो कार्य पिछले 8 साल में नहीं हुआ उसे 1.5 साल में कैसे, अब समझना। प्रधानमंत्री जी ने चीज आगे बढ़ा दी। अब ये चीज जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों से खाली पदों को एक पूरी आख्या मांगी जाएगी। हर डिपार्टमेंट को पता होता है हमारे यहां पर कितने पद खाली है। अब जैसे डिपार्टमेंट अपने पदों को भरते हैं, जैसे गृह मंत्रालय एसएससी के द्वारा भरता है, वित्त मंत्रालय एसएससी के द्वारा, डाक विभाग खुद की भर्ती निकालता है, रेलवे खुद की भर्ती निकालता है। तो या तो इन पदों को सीईटी के माध्यम से, क्योंकि सीईटी तो इन सब में है कि एक पेपर करा दो, उसी के आधार पर सबको नौकरी दे दो। कुछ में अगर मेंस लेना पड़े तो ले लो,
कुछ पदों पर अगर मेंस लेना पड़ रहा है। तो अब डिपार्टमेंटों को यह चीज पहुंचा दी जाएगी कि आप 1.5 साल में पूरी प्रक्रिया कैसे पूरी करोगे, यह बता कर दीजिए। जैसे भी हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुआ है कि मुख्यमंत्री के लेवल से ही कि भाई 100 दिन में प्रक्रिया पूरी करनी है, इसी तरह 1.5 साल में प्रक्रिया। तो इसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन तीनों लेवल के पद होंगे। 90% चांस है कि सीटी के द्वारा होगी, क्योंकि इस साल के एंड तक या अगले साल के शुरुआत में सीटी का पहला लेवल होना है या उसकी डेट आदि आ जानी है, क्योंकि एसएससी का अगले साल का कैलेंडर नहीं आया है, यह साल आधा हो गया। तो कहने का अर्थ क्या है कि आप सभी लोग तैयार हो जाइए। 10 लाख और जो टोटल अगर आप बेरोजगार युवा देखोगे तो जो नौकरियों के फॉर्म भरता है वो 2-2.5 करोड़ होगा। 2-2.5 करोड़ में से 10 लाख में आना है आपको। कैसे अंदाजा लगाओगे? क्योंकि रेलवे ग्रुप डी सबसे ज्यादा भरा जाता है, 1.5 करोड़ के करीब फॉर्म है। तो मान ले तो ये सारे मिला के 2-2.5 करोड़, तो उसमें से 10 लाख में आपको आना है। अच्छी खासी वैकेंसी है। वही 4 सब्जेक्ट होते हैं केंद्र पर। रीजनिंग पूछता है, गणित पूछता है, करंट अफेयर पूछता है, और साथ ही कहीं हिंदी, कहीं इंग्लिश, कहीं लैंग्वेज। इंग्लिश पूछ लेता कुछ वैकेंसी पे, कुछ में नहीं भी पूछता, कुछ में हिंदी पूछ लेता, हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक। तो अब सभी लोग तैयार हो जाइए। ये सब्जेक्ट एग्जाम पर तैयारी कराता है शुरुआत से। जैसे इसकी कुछ किसी भी इसमें से डिपार्टमेंट की न्यूज आएगी, कोई भर्ती आएगी, उसकी भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी सुबह 6 बजे करंट अफेयर से लेकर। और वो क्लास ऐसी क्लास है, सोचो उस क्लास से